औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, यहाँ पर लिखा है नाजायज़ ताल्लुक़ ख़त्म करना। ये बहुत मुजर्रब अमल है और इसके लिए एक आयत है और क्या करना है मैं पूरा तरीक़ा आपको बताता हूँ। किसी भी तरह से अगर आपके खाविंद हैं और नाजायज़ ताल्लुक़ किसी से रख चुके हैं और आपके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। ये औरतें भी कर सकती हैं, मर्द भी कर सकते हैं। बहरहाल औरतें करती हैं तो मर्द की किसी बच्चे की मदद लेनी ज़रूरी पड़ेगी। तो ये बहुत मुजर्रब अमल है, इसके लिए ये कुरान की एक आयत का अमल है। तो इसको जायज़ के लिए करें। नाजायज़ ताल्लुक़ ख़त्म करना है और वो जायज़ काम हो। जायज़ काम मतलब कि करना ज़रूरी हो तो ही करें। अगर किसी ज़ानी मर्द जैसे कि ज़िनाकार होता है, अपनी औरत को छोड़कर दूसरी औरतों के पीछे पड़ जाता है, ज़िना करता है, अक्सर ज़िना करते रहता है, उसको ज़िना की आदत नहीं जाती और शादियों का धोखा देकर कई तरह से ज़िना का कुछ ना कुछ तरीक़ा ढूंढता रहता है और घर में तंग आ गए हैं सब इसकी ज़िनाकारी से। तो ये हर दो पे भी यही काम करेगा। जैसे अगर कोई मर्द ज़ानी है तो मर्द के लिए कर सकते हैं। अगर कोई औरत ज़ानी है, शोहर के होते हुए पर किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ात रखती है, तो बच्चों के लिए शोहर अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। और औरत और मर्द दोनों के लिए है। अगर किसी ज़ानी मर्द को औरत से रोकना चाहें ताकि वो अपनी औरत से ही हम बिस्तरी कर सके, किसी और के पास नहीं जाए, अपनी औरत के साथ ही रहे, इस मकसद के लिए उसकी शहूद बस्ता करने का ये अमल अपनी मिसाल आप है। ये हो जाता है। ज़ानी मर्द के पाँव की मिट्टी लेकर इस पर 7 मरतबा पढ़ें। 7 मरतबा क्या पढ़ना है आपने, ये आयत पढ़नी है आपने। पहले मिट्टी ज़्यादा ले लें, जहाँ पे वो पैर रखे जाता है ना, अच्छी ज़्यादा मिट्टी ले लें, कम से कम एक पुतला बन जाए, एक पुतला आदमी जैसा एक पुतला बना सके। वहाँ से मिट्टी उठा के आप दूसरी मिट्टी में भी मिलाकर उसको बना सकते हैं, ठीक है। धूल जैसा भी आप उठा लेंगे तो चलेगा। बनाकर आपको क्या करना है, ये पढ़ना है उस मिट्टी पे, खालू या ज़ल क़रनैन इन्ना याजूज व माजूज मुफ़सिदूना फ़िल अर्दि फ़हल नजअलु लका ख़रजा अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दक़ा अला मा मक्नी फ़ीही रब्बी खैरु फ़अय्यूनी बिख़ुव्वतिन जअल बैनकुम व बैनहुम रज़मा तऊनी ज़ुब्रुल हदीदी हत्ता इज़ा सआ बैन सदफ़ैनि क़ाल ला फ़क़ऊ हत्ता अज़जल्लाहु नारन क़ाल अतूनी उफ़रिक़ अलैहि क़ितरा फ़मा यस्ततिऊना यदरहू युज़हरू वमा अस्ततऊ लहू नक़बा। सूरह कहफ़ की आयत नंबर 90 पर 4 से 90 पर 7 तक है, 94 to 97 तक ये आयत वहाँ पर मिल जाएगी सूरह कहफ़ में। तो फिर आप क्या करें, उसको पुतला बनाने के बाद में आप देख लें, उसकी मिट्टी उठाने के बाद में 7 बार उस मिट्टी पे पढ़ दें। फिर एक रस्सी लेकर उस पर 7 गिरा लगाएं, मतलब कि काला धागा रस्सी जैसा ही होता है, और हर गिरा पर 7 मरतबा मंदरजा बिला आयत पढ़ें और हर मरतबा आयत के बाद कहें। ये आयत पढ़ने के बाद में 7 मरतबा मिट्टी पर पढ़ दिया, 7 मरतबा एक काला धागा लेकर उस पर पढ़ना है। वो पढ़ने के बाद में फिर ये 7 मरतबा बोलना है आपने, कज़ालिका यनअख़िदु ज़िक्रा। यहाँ पे क्या बोलना है, ज़िक्रा। अब उसका नाम लेंगे, जैसे आपका शोहर है, आपके शोहर का नाम लेकर बिन उसकी माँ का नाम कहेंगे, उसकी माँ का नाम कहना है, आपको पढ़ना है। अगर कोई औरत है, औरत को ऐसा छुड़ाना है तो यहाँ पर फ़लाँ की जगह औरत का नाम आएगा, बिनते कहकर उसकी माँ का नाम आएगा। फिर अनफर्ज फ़ला अनबहो नब्बत फ़ला अंत, वो यहाँ तक नाम ही हो गया है, फ़लाँ बिन फ़लाँ, यहाँ तक वो नाम का जो मैंने बोला है, दोनों का नाम लेना है, उसका और उसका नाम पता नहीं है तो उसका तसव्वुर करके या फिर जो भी है वहाँ तक का, ये यहाँ तक भी उन्हीं का नाम आएगा। फिर इस मिट्टी को वीरान कुएं के पास गूंदें। अगर कुआं है तो बामजबूरी गूंद सकते हैं, नहीं तो अंधेरे में बैठकर अपने घर में अंधेरा कर कर उस मिट्टी को पानी से गूंद लें। फिर इसका एक पुतला तैयार करें।
अगर मिट्टी आपने ली है तो ऐसी मिट्टी में मिलाएं उस मिट्टी को जिससे पुतला बना सके। फिर हुरूफ खाकी की 7 नाम मतलूब मवालिदा तहरीर करके इनकी तकसीर करें। 70 अव्वल से एक नक्श मुरब्बा इस्तिखराज करें। नीचे मकसद अजीमत की तहरीर करें और इसकी पुष्प पर तकसीर ज़माम तक, फिर लो इसे पुतले की पेट में रख दें। अब वो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। अभी यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, खाकी के अदद आपको मालूम होने चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो मैं वो भी बता दूँ उसको। और आपने उसके अंदर वो सब लिख कर आपने पेट के अंदर रख देना है पुतले के। अब तकसीर से इस्तिखराज शुदा रूहानियत की अजीमत 7 मरतबा पढ़कर दम करें। फिर वही आपने दम करना है जो आपको मैंने बताया था अजीमत। और इसे पुरानी ख़बर में दफन कर दें और ख़बर पर मोमबत्ती रोशन करें, मकसद पूरा हो जाएगा। तो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है खाकी, बादी, आबी, ये जो चाल होती है, मैं आपको फिर एक बार बता दूं खाकी हुरूफ क्या होते हैं। जदुल अबजद, तो हुरूफ खाक ये हैं। आप उसके जो पुतला बनाओगे ना, तो वो जो घिटा करोगे तो इसके बाद में एक पर्चा ऐसा लिखोगे, दाल हा लाम ऐन रा खा खैन। ये लिखकर आप दोनों का नाम लिखकर उस पर्चे को आपको उसके पुतले के पेट में रखकर ये ख़बर के अंदर उसको गाड़ देना है। गाड़ कर पुतले को एक मोमबत्ती पुतले पर जला देनी है, ख़बर पर जला देनी है। जलाने के बाद में आपका काम इंशाअल्लाह ताला, अभी आप कोई भी हफ्ता, इतवार, मंगल ऐसा करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको अगले हफ्ते इतवार उसके अंदर ही आपको इंशाअल्लाह ताला ये जो काम रहेगा वो हो जाएगा। और इसके अंदर मुवक्किल आएंगे। मुवक्किल का नाम आप या तो ताइल लिख दें, या तो ताइल लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको पहले की वीडियो आपने देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ताइल मुवक्किल जो हैं वो जुदाई के मुवक्किल हैं। या फिर अत्तत्काइल भी लिख सकते हैं, अत्तत्काइल ये भी लिख सकते हैं। वो पर्चे पर लिखकर दोनों के नाम लिखकर ये आप कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुजर्रब है। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं एक और अमल बताने वाला था, मगर ये सब आपको मैं दिखाऊं इसके लिए इंशाल्लाह और थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट और इससे फ़ायदा ही उठा रहे हैं, सीखना तो कोई अभी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं दिखा देता हूँ, खाकी है, आबी है, बादी, आतिश।